ये कहानी मैं आयरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रही हूँ। मेरा नाम आयरा है और ये बात तकरीबन 1 साल पहले की है। उस वक्त मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और उन दिनों हमारी क्लास टीचर ने हमें एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया हुआ था। वो एक टीम प्रोजेक्ट था जिसमें हर टीम में 2 स्टूडेंट्स मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे थे। सो मैंने भी अपना प्रोजेक्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड सबा के साथ बनाने का डिसाइड किया और उसके साथ ही टीम अप कर लिया। टीचर ने सब बच्चों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया था और हमारे प्रोजेक्ट जमा करवाने की डेट तकरीबन आ रही थी। आम तौर पर तो सबा प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मेरे घर पर ही आ जाती थी, पर मैं कभी भी उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी और उसकी वजह थी सबा की बड़ी बहन। सबा की बहन बस उससे 1 साल ही बड़ी थी और वो बहुत अजीब सी लड़की थी जो कि किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। पर उसकी सबसे अजीब चीज़ ये थी कि मैं जब जब सबा के घर गई, उसकी बड़ी बहन मुझे छुप छुप कर देखती थी और मुझे बहुत ही क्रीपी लुक्स देती थी। और बस यही रीज़न थी कि मैं सबा के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक दिन प्रोजेक्ट की सबमिशन डेट से 1 दिन पहले सबा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, इसीलिए सबा अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। सबा की ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हम प्रोजेक्ट का काम टाल नहीं सकते थे क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए सिर्फ 1 ही दिन बाकी था और इसीलिए उस दिन मैंने ना चाहते हुए भी सबा के घर जाने का डिसीजन लिया। मैं बस घर से निकलने ही वाली थी कि मुझे ख़याल आया कि क्यों ना मैं सबा और उसकी बहन के लिए कुछ चॉकलेट्स ले जाऊं, ताकि उसकी बहन अपने कमरे में ही चॉकलेट्स खाने में बिज़ी हो जाए और मुझे छुप छुप के ना देखे। मैं चॉकलेट्स लेकर सबा के घर के लिए निकल गई। मैं 10 मिनट की वॉक करके सबा के घर पहुंच गई। मैं काफ़ी दूर तक चल के आई थी, मुझे प्यास लग गई थी। सबा ने मुझे बिठाया और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई। मैं इधर उधर देख ही रही थी कि तभी अचानक से मेरी नज़र मुझे घूरते हुए एक चेहरे पर पड़ी। वो सबा की बहन थी। मैंने सोचा बेशक वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हमारी नज़रें मिल गई हैं तो मुझे उसका हाल पूछना चाहिए। मैंने जैसे ही उसका हाल पूछा, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। सबा जैसे ही किचन से वापस आई, उसकी बहन दोबारा अपने अंधेरे कमरे में भाग गई। सबा मेरे पास ही सोफे पर बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे और खाने पीने की बातें करते हुए मुझे याद आया मेरे बैग में तो चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं। और तभी मैंने सबा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बड़ी बहन के लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। सबा मुझसे चॉकलेट्स लेने ही वाली थी कि तभी उसकी बड़ी बहन आई और मेरे हाथ से पूरा बैग लेकर भाग गई और अपने रूम में वापस चली गई। उस लड़की को अपने पास आता देखकर मैं बहुत डर गई थी, पर मैंने शुक्र अदा किया कि वो अपने रूम में वापस चली गई है। पर सबा बहुत गुस्से में आ गई थी। वो उसके कमरे में चली गई। सबा के रूम में जाते ही मुझे ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। दोनों बहनें बहुत बुरे तरीके से लड़ रही थी, लेकिन ये लड़ाई बस 1 या 2 मिनट ही चली होगी। उसके बाद किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और उसके बाद एकदम खामोशी हो गई। मैं डरते डरते कमरे की तरफ गई तो मैंने देखा अंधेरे में अपने बिस्तर पर बैठी सबा की बड़ी बहन चॉकलेट्स खा रही थी और सबा बेड के पास ही ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसके पेट में से काफ़ी खून आ रहा था। ये देखकर मैं बुरी तरह चिल्लाई और चीखते हुए उसके घर से बाहर निकल गई। मैं भागते हुए वापस अपने घर आ गई। मैंने पुलिस को फ़ोन करके पूरी बात बताई। जब तक पुलिस सबा के घर पहुंची तब तक उसके पेरेंट्स भी घर आ चुके थे। मैंने उसके पेरेंट्स को सारी बात बताई कि उनके घर में क्या हुआ था। सबा की बड़ी बहन भी अपने घर से भाग गई थी। पुलिस ने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। आज इस बात को 1 साल हो गया है, पर मैं आज भी अपनी दोस्त को याद करती हूँ। मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्त को खोया था, लेकिन सबा के पेरेंट्स ने तो अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था।
मैं आज भी उस खतरनाक लड़की के बारे में सोचती हूँ कि वो कहाँ होगी और किस हाल में रह रही होगी।